विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो स्वीकार हो गया है। अब लोकसभा में इस पे लंबी चौड़ी बहस होगी, मगर विपक्ष की इस चाल, इस पैतरे, इस मास्टर स्ट्रोक में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। क्यों? याद कीजिए दोस्तों, मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जवाब देने को तैयार नहीं। विपक्ष चाहता था बहस हो 267 में, मगर बीजेपी सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। अमित शाह लगातार सदन में कह रहे थे कि बहस होगी तो 167 के अंतर्गत होगी, मगर अब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है दोस्तों, यानी कि सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा। वो याद है आपको बचपन में हम लोग कौन सा गाना गाते थे? पोषम पा भाई पोषम पा, अब तो लोकसभा में आना पड़ेगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मणिपुर और महिला सुरक्षा पर बोलना पड़ेगा। मगर बोलेंगे क्या? याद है आपको पिछली बार जब अडानी पर राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी थी, तब अडानी का जिक्र तक नहीं किया था। जब सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री अपनी छाती ठोक रहे थे और कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, मगर सवालों का जवाब देने से बच गए पूरी तरह से। इस बार भी उस इतिहास को दोहराया जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने देखा और प्रधानमंत्री हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पालतू मीडिया के जरिए इस तस्वीर को जो है टेलीकास्ट करवा रहे थे। मुद्दों पर मत आइए, मगर हां, देश की जनता को बताइए कि मैं हवन करता हूं। मणिपुर पर मत बोलिए, महिला सुरक्षा पर मत बोलिए, पहलवानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर खामोश रहिए, मगर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे भाई, आप मुद्दों से ऐसे नहीं बच सकते। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हो गया है, मगर चुनौतियां ढेरों हैं उनके सामने। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरह से कम राज्यसभा में और लोकसभा में पक्षपात का आरोप लग रहा है। मैं आज आपको राज्यसभा की दो तस्वीरें बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस की नेता राज्यसभा सांसद अमी बेन जो हैं, वो ये कह रही थी कि सरकार की तरफ से जो महिला मंत्री हैं वो मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रही। आप देखिएगा उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उसे कह देते हैं ये रिकॉर्ड पर नहीं आएगा, उसे वो आपत्तिजनक करार देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की नेता ये सवाल पूछ रही हैं कि मोदी सरकार के महिला मंत्री आखिर मणिपुर पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्तिजनक होगी? सुनिए क्या हुआ। बट आई वुड लाइक टू आस्क द मिनिस्टर वेदर द his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your honorable minister. और दोस्तों, बात यहां नहीं रुक रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 1996 से लेकर 2018 तक मैंने संसद को बतौर रिपोर्टर कवर किया है। विपक्ष जब भी अपना बयान देता था, उनके माइक को ऑफ नहीं किया जाता था। याद कीजिए, यही शिकायत राहुल गांधी ने की थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबके सामने आकर यह बात कही। कितनी शर्मनाक बात है ना, क्योंकि माइक ऑन और ऑफ करना तो सभापति और उनके कार्यालय के हाथ में होता है। तो आखिर उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, अब उसी को दोहरा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. कल भी हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा डिविजन ऑफ वोट्स चाहते थे, तब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप बच्चे हैं, चुप रहिए, बड़ों से सीखिए।
और उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि जब संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था तब बहुमत सदन के अंदर विपक्ष का था, बावजूद उसके डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ, वोटिंग नहीं कराई गई। यह तो विपक्ष की जायज मांग है ना। इस तरह से विपक्ष को जलील कैसे किया जाएगा? इसीलिए सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव तो आ रहा है, मगर विपक्ष को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था जिस तरह से उनके खिलाफ काम कर रही है वो जग जाहिर है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपत्तिजनक हमला किया था विपक्ष के ऊपर, इंडिया की तुलना आतंकवादियों से कर डाली थी, तब देखिए किस तरह से इनके पालतू मीडिया ने कार्यक्रम चलाए। यानी कि एक टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय कि आप विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, आप विपक्ष की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं, यह सवाल पूछने के बजाय इस तरह का कचरा चलाया गया था दोस्तों। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव तो होगा, मगर विपक्ष को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद करनी चाहिए। बहरहाल संजय सिंह जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, उनका जो धरना है वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है और आज उनसे मिलने दो खास लोग आए। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए, शरद पवार उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त संजय सिंह के साथ खड़ा हूं। उनका ट्वीट और तस्वीर आपके सामने। टुडे जॉइंड अदर ऑपोजिशन लीडर्स टू सपोर्ट आप एमपी संजय सिंह एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सस्पेंशन। यही नहीं, सुप्रिया सुले भी आई हैं, उनकी बेटी। Unyielding in my support for MP Shri Sanjay Singh's agitation at Parliament, uniting our forces to fiercely fight for justice and a resolute resolution in Manipur's critical situation. No more delays. We demand action now. Together, we'll secure a peaceful and strong future for our nation. यहां पर सुप्रिया सुले कह रही हैं कि मैं संजय सिंह के साथ हूं, उनके इस विरोध प्रदर्शन के साथ हूं। हम लोग एक पुख्ता लड़ाई लड़ेंगे, मणिपुर में हालात बेहतर हों उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मांग कर रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए। पर सुप्रिया सुले और शरद पवार आज दिखाई दिए अपनी ताकत संजय सिंह के साथ जोड़ने। मगर इत्तेफाक देखिए दोस्तों, एक तरफ यहां पर सुप्रिया सुले और शरद पवार जो हैं वो संजय सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मीडिया बहुत ही शॉकिंग खबरें कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर मीडिया यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रिया सुले जल्द मोदी सरकार में शामिल हो जाएंगे। देखिए, दो चीजें, या तो वाकई एनसीपी इस कदर बेशर्म है कि एक तरफ तो विपक्ष का साथ दे रही है और फिर पलटकर वो मोदी सरकार में शामिल हो जाए, या फिर ये मीडिया हाउस जो ये खबर दिखा रही है उसके पीछे एक किस्म की शैतानी है, उसके पीछे एक टूल किट है। जी हां, टूल किट, जो कि बीजेपी का पसंदीदा शब्द है, क्योंकि दो चीजें तो नहीं हो सकती हैं। एक तरफ सुप्रिया सुले और शरद पवार संजय सिंह के साथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया ये खबर चला रहा है कि सुप्रिया सुले जो हैं वो मोदी सरकार में बतौर मंत्री शामिल होने वाली हैं और इसको लेकर पूरी कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, बाकायदा मीडिया जो है वो एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहा है। मीडिया का मकसद साफ है, विपक्ष को बदनाम करो, अगर सदन में बहस भी हो तो उसको लेकर भी विपक्ष को बदनाम करो। क्योंकि देखिए, सोमवार को जब बहस शुरू होगी या मंगलवार को जब भी बहस होती है तो एक व्यक्ति नदारद होगा, गायब होगा, राहुल गांधी। क्योंकि एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा मिल गई है, उनकी सांसदी चली गई है, उनका घर उनसे छीन लिया गया है। जाहिर सी बात है, यहां पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से कामयाब हो गई, क्योंकि अब राहुल गांधी सदन के अंदर मोदी सरकार को घेरने में नाकाम होंगे, क्योंकि वो सदन के अंदर जब भी बोलते हैं पूरी मोदी सरकार हिल जाती है। मगर अब वो लोग सभा में सरकार को नहीं घेरने वाले हैं। क्या उनकी गैर मौजूदगी विपक्ष की ताकत को कम करेगा? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस मुद्दे पर नहीं बोलने वाले हैं, और वो इसलिए नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि उनकी सांसदी चली गई है। और क्या उनके ना बोलने की वजह से विपक्ष की ताकत कमजोर होगी? यह सवाल पूछा जाना लाजमी है। मगर जैसे मैंने कहा ना कुछ देर पहले, मीडिया को एक टूल किट मिल गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों? दरअसल 2018 में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा था कि 2023 में आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। प्रधानमंत्री ने वो तंज कसा था।
अब जबकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, जो कि उसका अधिकार है, इसमें क्या गलत है भाई? तो मीडिया को एक टूल किट मिल गया है। वो टूल किट क्या है, कुछ देर बाद, मगर सुनिए प्रधानमंत्री ने 2018 में क्या कहा। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सारे पत्रकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया। सब एक ही भाषा में उसी भाषण का जिक्र कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 का वो दंगाई पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, इतनी तैयारी करो कि 2023 में। दूसरे नंबर पर एनडीटीवी का एक पत्रकार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में भविष्यवाणी की थी कि 2023 में विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आज कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। फिर एक और है, ये भी न्यूज 18 से है। पीएम मोदी मेड अ प्रेडिक्शन नियरली 5 years back about the opposition bringing no confidence motion in the parliament. ओल्ड वीडियो। उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं अमित मालवीय, बीजेपी के प्रचार तंत्र का मुखिया, डीडी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू की एक पत्रकार हैं। This is from February 2019 when Prime Minister, responding to a motion of no confidence against him, predicted that there would be another NCM in 2023. सब लोग दोस्तों उसी जबान में और उसी भाषण का जिक्र कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये टूल किट नहीं है तो क्या है?